शिकागो की उस सर्वपंथ सभा का दृश्य 11 सितंबर 1893 का दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है कि 5 शब्द स्वामी विवेकानंद ने कहे और 7,000 श्रोताओं से भरे हुए कोलंबस हॉल में स्तब्धता छा गई। एक क्षण के लिए किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया और दूसरे क्षण सारा श्रोतृवृंद उठ करके खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। क्या जादू थी उन 5 शब्दों में? क्या थे वे शब्द? अमेरिका निवासी मेरी प्यारी बहनों तथा भाइयों, सिस्टर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 5 शब्द से चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि वो साक्षात किए हुए शब्द थे, हृदय से कहे हुए शब्द थे। आत्मभत सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति, यह जो भारत का सिद्धांत है, वह सिद्धांत जिसने अपने जीवन में साकार किया था, अनुभव किया था। पिछला 1.5 महीना अमेरिका में पहुंचने से लेकर उस 11 सितंबर के दिन तक, उस शिकागो की उस सर्वपंथ सभा में मंच पर बैठने तक, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने दर दर की ठोकरें खाई थी। उनको काला, निग्रो, यू नेटिव, गेट आउट, ब्लैक डॉग्स नॉट अलाउड, इस प्रकार के शब्दों का सामना करना पड़ा था। पद पद पर अपमान। वहां पानी के जहाज से उतरते ही उनका जो सामान था वो चोरी हो गया। हड़ कपाती कड़ाके की सर्दी के अंदर स्वामी विवेकानंद को और सामान के डिब्बे के अंदर लकड़ी के खोखों में बैठ करके अपने शरीर की आत्मरक्षा करनी पड़ी थी, प्राण रक्षा करनी पड़ी थी। तो विवेकानंद का स्वागत अमेरिका की नगरी पर वहां के किसी बड़े आयोजक ने नहीं किया था, चोर ने किया था। और वहां से प्रारंभ करके पग पग पर 1.5 माह, पूरे 40-45 दिन तक जिस अमेरिका निवासियों से केवल प्रताड़ना, उत्पीड़ना, भर्त्सना, आलोचना, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाना। What culture do you represent? You don't know how to dress. ये कैसे कपड़े पहने? इस प्रकार की बातें जिस अमेरिका ने सुनाई थी, जब मंच पर खड़े होकर के स्वागत को उत्तर देने का अवसर मिला, तो इस सन्यासी के, इस विश्व बंधु के, इस साक्षात ब्रह्म चैतन्य का अनुभव करने वाले साक्षात्कारी संत के मुख से एक भी कटुता का शब्द नहीं निकला। जिन्होंने अपमान का विषपान कराया था, उनको प्रेम का अमृत पिलाने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया।